शनैश्चराय नमः। अब आप सब खाना शुरू कीजिए। शनिदेव की शनिदेव की जल्द ही जहर का असर सबको मार डालेगा। आप क्यों नहीं खा रहे भाई? वो मैं बात ये है कि प्रसाद के बारे में ज्यादा सोच विचार मत करो, तबीयत की चिंता मत करो, फरिंदे सब ठीक कर देंगे। जहर ने अपना असर दिखा दिया। चलो, अपना काम तो हो गया। अरे जाओ जल्दी, कोई वैद्य को बुलाओ। अरे भाई, कोई वैद्य को बुलाओ। हे शनिदेव, ये क्या हो रहा है? आपकी छत्र छाया में ये कैसा अनर्थ? देखिए ना, ये लोग बेहोश क्यों हो गए? इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वैद्य जी, इन सबको क्या हुआ? इन्हें जहर दिया गया है। इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वैद्य जी, इन सबको क्या हुआ? इन्हें जहर दिया गया। इस खाने में जहर है। खाने में जहर? खाने में भला जहर कौन मिलाएगा? अरे और कौन मिलाएगा? तुम्ही ने खाने में जहर मिलाया। भाइयों, इसने हमारे सब बच्चों की जान ली है। ये पापी है, मारो इसे। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ये शनिदेव का प्रसाद है, हम भला इसमें जहर क्यों मिलाएंगे? हमने कुछ नहीं किया। भाइयों, ये झूठ बोल रही है। इसे मारकर हमारे बच्चों की मौत का बदला लो। मारो इसे। देवी, हम तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना है? हे करुणानिधि, हे शनिश्चराय, हे दयानिधान, बस हमारे माथे पर लगा ये कलंक मिटा दीजिए। ऐसा ही होगा देवी। पीछे मुड़ के देखो। उठो देवी। देवी, अभी तुम्हारे भक्ति के फल और बाकी हैं। अपने लिए कुछ मांग लो। एक पत्नी के लिए
उसका पति सब कुछ होता है। अगर देना है तो हमारे पति को हमें वापस लौटा दीजिए। देवी, इस समय तुम्हारे पति अपने बुरे कर्मों का दंड भोग रहे हैं। मैं तो न्याय के सिंहासन से बंधा हूं। मैं विधि के विधान को बदल तो नहीं सकता, पर इतना अवश्य कह सकता हूं कि तुम्हारे पति शनि की छाया में हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तुम्हें अपने लिए क्या चाहिए? शनिदेव, मेरे पति सुखी तो मैं सुखी। और अगर फिर भी आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो मेरी भक्ति का सारा फल मेरे पति को दे दीजिए। शनि तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा करेंगे। देखा तुम सबने, जिस देवी को आप मारने चले थे उसी की कृपा से आप सबकी जान बची है। नहीं नहीं, ये सब तो शनिदेव की कृपा है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, यह सब इसी का किया कराया था। इसी ने खाने में जहर मिलाया था। मारो इसे, इसी ने खाने में जहर मिलाया है। नहीं, रुक जाइए। ये हमारे हाथों देवी आपको मरवाना चाहता था। नहीं भाई, इसे इसके कर्मों का दंड मिल चुका है। जाने दो इसे। हमें माफ कर दीजिए देवी, हमसे बड़ी भूल हो गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सब उठो और शनिदेव को अपने मन में बसा लो। वो तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे। शनिदेव महाराज की जय! शनिदेव महाराज की जय! सीमा, बस करो, यहीं रोक दो। हरी काका, लो आ गया आपके जमाई का घर। आओ चले। आओ। अरे नंद किशोर जी, नंद किशोर जी। अरे क्या बात है? आपके बेटे के लिए रिश्ता लाया हूं। मेरे बेटे का रिश्ता? मैंने पहचाना नहीं। मुझे पहचानने की क्या आवश्यकता है? आपको जिसे पहचानना है उसे पहचानिए। नंदू, हरिया। अरे नंद किशोर भाई। मेरे बचपन के मित्र। हरी काका, आप लोग तो पुराने मित्र निकले। चलो बहुत अच्छा है, मेरा काम तो हो गया। अब आप लोग आपस में समझ लो, हरी काका की बेटी है, आपका बेटा है। अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ। अरे अरे दयाराम, ऐसे कैसे चल दिए? काका, मेरा काम है आप लोगों का मिलन करवाना, सो मैंने करवा दिया। अब शादी तो आप लोगों को करवानी है ना, मेरा यहाँ क्या काम? मुझे तो भी कई लोगों के मिलन करवाना बाकी है। करवाते रहना, पहले ये रिश्ता तो तय हो जाने दो। काका, ये शादी समझ लो हो गई। जो रिश्ता मैं तय करवाता हूँ वो 7 फेरों के बंधन में बन जाता है, फिर वो जीवन भर नहीं टूटता। वो सब तो ठीक है, इतनी दूर से आए हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर भोजन करके चले जाना। काका, मैं प्यार का भूखा हूँ। आपने इतने प्यार से कहा, समझ लो मैंने भोजन कर लिया। काका, इसे रख ली। ये किस लिए? बेटी के ब्याह के लिए। मेरा भी तो कुछ हक बनता है, जरूरत पड़ेगी रख लो। नहीं दयाराम भाई, मैं नहीं लूंगा।
तुमने रिश्ता करवा दिया, यही बहुत बड़ा उपकार किया मुझ पर। ठीक है काका, मेरी ओर से ना सही, भीमा की ओर से रख लो। अलोलिका के ब्याह के लिए भीमा की ओर से कन्यादान समझ लेना। जो तुम्हारी इच्छा। अब मैं चलता हूं। कमाल का आदमी है दयाराम। इस दुनिया में ऐसे आदमी चिराग हाथ में लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते। आज हमें इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि राजकुमार आदित्य वर्धन सकुशल उज्जैनी वापस लौट आए। अब हमें एक पल की प्रतीक्षा किए बिना आदित्य को इस राजगद्दी पर बिठा देना चाहिए। काका महाराज, आपका निर्णय सही है, पर ग्रह नक्षत्रों के अनुसार 1 माह तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वारामिहिर जी, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। आप अपने ग्रह नक्षत्रों की दशा देखकर हमें यह बताइए कि सम्राट विक्रमादित्य उज्जैनी कब लौट रहे हैं। तब हम अवश्य वही करेंगे जो आप कह रहे हैं और अपना इरादा बदल देंगे। राजकुमार आदित्य वर्धन के अभिषेक की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। कल सुबह हम राजकुमार को उज्जैनी की राजगद्दी पर बिठाएंगे। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं काका महाराज। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जजमान तिलक कीजिए। भीमा, शगुन की पोटली कहाँ है जो तुम्हारी काकी ने दी थी? वो तो हमने बैलगाड़ी में ही रखी। जाओ उसे लेकर आओ। बधाई हो। आपको भी बधाई। बधाई हो आपको भी। बंदी बना लो सबको। यहां जितने नवयुवक हैं सबको पकड़ कर ले चलो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे बेटे को कहां ले जा रहे हो? युद्ध की तैयारी चल रही है। महाराज चंद्रसेन ने कहा है कि जितने भी नवयुवक हैं उनको अपने सेना में भर्ती कर लो। पर मालिक, आज तो इसकी सगाई है। छोड़ दो मालिक, इसे छोड़ दो। युद्ध से जब लौट कर आएगा तब सगाई कर लेना। कौन जाने युद्ध से लौट कर आए ही नहीं। क्या हुआ? राजा चंद्रसेन के सिपाही राजकिशोर को पकड़ के ले गए। नहीं, मुझे सोचने तो ये दे। नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ। पता नहीं मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा क्या हुआ? है। राजा चंद्रसेन के सिपाही राजकिशोर को पकड़ के ले गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ। पता नहीं मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। विक्रमादित्य,
तुम्हारी पत्नी ने हमें अपनी भक्ति के वचन में बांध दिया, इसलिए अब तो तुम्हारी मदद हमें करनी ही होगी। और वैसे भी तुम धर्म का काम करने जा रहे हो और हमें विक्रमादित्य कर्म के काम बहुत अच्छे लगे। तुम्हारी पत्नी ने हमें अपनी भक्ति के वचन में बांध दिया है, इसलिए अब तो तुम्हारी मदद हमें करनी ही होगी। और वैसे भी तुम धर्म का काम करने जा रहे हो और हमें धर्म कर्म के काम बहुत अच्छे लगते हैं। आदित्यवर्धन, क्या हुआ बेटा? काका महाराज, ये हमसे नहीं होगा। हम कैसे पिताजी की जिम्मेदारियों का बोझ उठा पाएंगे? ये समय कमजोर पड़ने का नहीं आदित्यवर्धन, ये समय है उज्जैनी को अपनी हिम्मत और साहस दिखाने का। लेकिन क्या हम पिताजी के जैसा नेतृत्व उज्जैनी को दे पाएंगे? तुम भूल रहे हो आदित्यवर्धन, तुम्हारी रगों में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का लहू बह रहा है। उस विक्रमादित्य का जिसकी तलवार के आगे बड़े बड़े योद्धा तिनकों की तरह बिखर जाते हैं। और तुम रो रहे हो। आंसू पोछो आदित्यवर्धन और आगे बढ़ के उज्जैनी की जनता की रक्षा की शपथ लो। तुम्हारे पिता विक्रमादित्य का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। में तुम्हें यही जवान मिले थे? जाओ और दूसरे गांव से ढूंढ ढूंढ कर लाओ नौजवानों को। जो भी आने से इनकार करे उसे वहीं पे खत्म कर दो। जाओ। हमें यहाँ इस तरह क्यों लाया गया? महाराज चंद्रसेन की सेना उज्जैनी पे आक्रमण करेगी। और उसके लिए हमें विशाल सेना की आवश्यकता है। आज आदित्यवर्धन का राज्याभिषेक होने वाला है। और पूरी उज्जैनी उसके खुशियों में डूबी हुई होगी। और हम अचानक से उज्जैनी पर आक्रमण करेंगे। आदित्यवर्धन, हमारे बेटे का राज्य अभिषेक, काश हम हमारे बेटे का राज तिलक खुद कर दें। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चलो इधर। जाओ। हम उज्जैनी को जीतकर महाराज चंद्रसेन को उज्जैनी के सिंहासन के साथ साथ आदित्यवर्धन का सर भी भेंट करेंगे। आदित्यवर्धन तक तो तुम तब पहुंच पाओगे जब विक्रमादित्य से बचोगे। छोड़ दो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे शस्त्र चलाना नहीं आता, मैं तो रसोइया हूँ। कौन है ये? सेनापति जी, ये रसोइया है। ठीक है, तुम जाओ।
तो आज से तुम इन सब के लिए खाना बनाओगे। जी मालिक, हमें बस खिचड़ी बनाने आती है, वो भी काले उड़द की दाल की। हमें भी इन सबको कोई पकवान नहीं खिलाना है। आज से तुम इन्हें खिचड़ी खिलाओगे। जी मालिक। राज की राजकुमार की राज की राजकुमार की राज की राजकुमार की राजकुमार की राज की राजकुमार की राज की राज की राजकुमार आदित्य वर्धन 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 की। राज्याभिषेक का शुभारंभ किया जाए। ठहरिए 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 ठहरिए। काका महाराज, अभी हमारे एक मित्र का आना बाकी है। आप किस मित्र की बात कर रहे हैं युवराज? वो बस अभी पहुंचते ही होंगे। मंदा, ये तो वही आदिवासी है जिसने आदित्य की जीवन की रक्षा कर मेरे सारे किए कराए कार्य पे पानी फेर दिया। मंदा, युवराज को तलवार आप देंगे। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी शत्रु इस तलवार के आगे टिक नहीं पाएगा। युवराज आदित्य वर्धन की, युवराज आदित्य वर्धन की, युवराज आदित्य वर्धन की। आज से उज्जैनी राज्य का कारभार युवराज आदित्य वर्धन की देखरेख में होगा। युवराज आदित्य वर्धन की, आदित्य वर्धन की, आदित्य वर्धन की। क्या बात है गुप्तचर? काका महाराज, उज्जैनी और तमल प्रदेश की सीमा पर शत्रुओं का जमावड़ा हो चुका है और वो किसी भी समय उज्जैनी पर आक्रमण कर सकते हैं। 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 ये क्या है? रसोईया कहाँ है? कहाँ है रसोईया?
जाओ ढूंढो उसे। बुलाओ उसे। जी मालिक, हम यहाँ हैं। क्या बात है? क्या है मालिक? कहाँ गए थे तुम? और खाना अब तक क्यों नहीं बना? आप चिंता मत करिए मालिक, सब तैयार हो जाएगा। आप जाइए, आराम कीजिए। ठीक है ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उज्जैनी पर आक्रमण नहीं करेंगे। और हम लोग भी चंद्रसेन की ओर से युद्ध कभी नहीं लड़ेंगे। हम तो चंद्रसेन के अत्याचारों से परेशान हो चुके हैं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमें चंद्रसेन के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। सारी गलती विक्रमादित्य की है। ना वो जीता हुआ राज्य चंद्रसेन को लौटाता, ना हम सबको ये दिन देखने पड़ते। हम भले ही अपने प्राण दे दें, परंतु हम राजाविहीन राज पर आक्रमण कभी नहीं करेंगे। चुपचाप वही करो जो चंद्रसेन के सैनिक चाहते हैं, अन्यथा मुसीबत में फंस जाओगे। वैसे भी चंद्रसेन का सामना सिर्फ विक्रमादित्य ही कर सकता है। और इस समय वो उज्जैनी में है भी नहीं। तो फिर क्या चाहते हो आप लोग? हम चंद्रसेन से मुक्ति चाहते हैं। हम चंद्रसेन से मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति चाहते हैं। तो ठीक है, आज से आप लोग वही करेंगे जो हम कहेंगे।